आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रसिद्ध वचन है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बाबा जी, ये मिथ्या क्या है, ये माया क्या है? बड़ा सुंदर सवाल है, काम का सवाल है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, यानी एक ब्रह्म ही है। जगत मिथ्या, मिथ्या का अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ है कि जैसा तुम्हें दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, लेकिन है। फिर से समझ लेना, माया का अर्थ है कि है तो, लेकिन जो दिखती है वैसी नहीं, जैसी दिखती है वैसी नहीं है, है तो, लेकिन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। महर्षि रमन के पास कोई व्यक्ति जाते, कोई प्रश्न पूछते, वो कहते कि ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। खोजो, घर जाओ, खोजो, मुझे बताओ कि तुम हो कौन। नो दाय सर। किसी को जब पता चलेगा कि तुम कौन हो, सारे प्रश्न गिर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न झूठ है। हम आपके प्रश्नों के जवाब दे देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रश्न तुम्हारे मन से उत्पन्न हुए हैं और मन झूठ है। झूठ का अर्थ है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। विस्तार से इस बात को समझेंगे। हम किताबों में पढ़ लेते हैं, माँ बाप हमें कह देते हैं, दुनिया हमें कह देती है, हमारा नाम, हमारा पता, हमारा नाम ये है, माता पिता रख देते हैं। समाज, हमारे गुरुजन समझा देते हैं कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं। संत ये समझाते हैं, लेकिन सच्चा संत ये नहीं समझाता। सच्चा संत तुम्हें कुछ और ही समझाता है। चाहे वो आपको भागवत की कथा सुनाए, जिससे कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। भागवत की कथा तुम 1000 बार सुनो, तुम कौन हो ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्योंकि तुम कौन हो ये जानने के लिए तुम्हें किसी कथा को सुनने की आवश्यकता नहीं है,
अपने भीतर जाने की जरूरत है। हमने जो भी पढ़ा किताबों से न जाने वो किस नगर में रहते हैं। किससे पूछे? उनका पता ही नहीं। जिन्होंने किताबों में लिखा है वो किस नगर में रहते हैं, पता ही नहीं। मुझे कल किसी ने पूछ लिया कि जीवंत गुरु की आवश्यकता होती है। मैंने कहा मैथ का कोई सवाल, अगर तुम्हें समझाना पड़े, सुलझाना पड़े, तो जीवंत गुरु की आवश्यकता होती है कि तुम खुद हल कर लोगे। और सत्य में सभी प्रश्न जीवंत गुरु के बिना हल नहीं हो सकते। क्यों? मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, फला शास्त्र में ये लिखा, फला शास्त्र में ये लिखा। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि लिखा है, लेकिन पढ़ा किसने? पढ़ा तुम। और जिसने पढ़ा उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका अर्थ कर लिया, क्योंकि तुम अर्थ वो ही तो करोगे जो तुम जानते हो। उससे अन्यथा आप कोई अर्थ न कर पाओगे। जीवंत गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, पल पल पे आवश्यकता है। अगर जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं तो सारे विश्वविद्यालय, स्कूल बंद कर दीजिए। वहां सारे जीवंत गुरु ही बैठे। जीवंत गुरु भी हैं, मुर्दा गुरु किताबें भी हैं। दो चीजें हैं, ध्यान से समझ लीजिए। किताबें हैं वो मुर्दा गुरु, गुरु के वो वचन जो गुरु ने लिखे हैं, मैं उन्हें मुर्दा शास्त्र कहता हूं। और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के भीतर जीवंत गुरु भी हैं। अगर जीवंत गुरु ना हो तो ये तुम्हारी किताबें मुर्दा हैं। आज बहुत सी लिपियां खुदाई के दौरान मिल जाती हैं। लिपियां तो हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको पढ़ाने वाले नहीं हैं। बहुत से शिलालेख खुदाई के दौरान निकले हैं। पुरातत्वविद जब खुदाई करते हैं उनमें से शिलालेख निकलते हैं। शिलाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर कुरेदे गए शब्द न जाने किस भाषा में लिखे हैं, उकेरे हुए हैं, लेकिन पढ़े कौन? पढ़ने वाले नहीं। देखते रहो। जीवंत गुरु की आवश्यकता अगर नहीं है तो बंद कर दीजिए पाठशालाओं को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को। आचार्यों को, अध्यापकों को घर बैठा दीजिए। आपका कोई काम नहीं, हमारे पास किताबें हैं। किताबें तो हैं, लेकिन पढ़ाएगा जो पढ़ा है वो पढ़ाएगा। अगर जीवंत गुरु न होते
तो कोई कुछ ना सीख पाता, कोई विरला सीख पाता। भीतर जाके, और अगर भीतर जाकर सीखने की कला ही तुम में हो तो जीवंत गुरु की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। और एक्सेप्शनल केसेस के लिए, ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं जो खुद से ही अपने भीतर जाके उस परमात्मा से, उस सृष्टिकर्ता से सब कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं, वे एक्सेप्शन, अपवाद हैं, और सभी अपवाद नहीं। एक कृष्ण मूर्ति पहुंच गए, सभी कृष्ण मूर्ति नहीं। मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया है कि आप ये किताबों का भंडार है, अध्यापकों को उनके घर भेज दीजिए, यूनिवर्सिटीज, पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दीजिए। ज्ञान तो है ना आपके पास, निश्चित ही है, किताबों में लिखा हुआ ज्ञान आपके पास है। तो इतने पैसे खर्च के ये स्कूल, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज से क्या करवाना है? क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? अगर मुर्दा शास्त्र सब कुछ बता सकता है, अगर शास्त्र सब कुछ बता सकता है, और तुम बिना जीवंत गुरु के सीख सकते हो, एक क्षमता है तुम में, तो फिर शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं। जैसे किताबें सीखने के लिए शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही आध्यात्म सीखने के लिए शिक्षकों की, गुरुओं की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं कहता हूं कि गुरु पल पल पर काम आएगा, तो ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये सत्य है। पल पल पर काम आएगा। एक अपवाद के लिए, अगर कोई बच्चा घर बैठ के पढ़ सकता हो और डॉक्टरेट कर सकता हो, पीएचडी की डिग्री ले सकता हो, उसके लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करने का कोई अर्थ नहीं। एक व्यक्ति अगर सीख जाता है कृष्ण मूर्ति बिना गुरु के, उस एक व्यक्ति के बलबूते पे सारे आचार्यों को, सारे गुरुओं को हटा देना ठीक नहीं, उचित फैसला नहीं है। उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अन्यथा तुम इस विद्या से अछूते रह जाओगे, अज्ञानी रह जाओगे। बहुत से मुल्क आज नास्तिक हो गए, वहां ईश्वर है इस बात की चर्चा ही नहीं होती। हमारे तो हर वक्त, हर काम में शास्त्रों के शब्द दोहरा दिए जाते हैं, वहां शास्त्र है ही नहीं। कहां है चीन में शास्त्र, कहां है रशिया में शास्त्र? वहां शास्त्र हैं तो माओ के, वहां शास्त्र हैं तो मार्कस के, लेनिन के, स्टालिन के, नीत्शे के, चारवाक के। तुम्हारे धर्म ग्रंथ वहां नहीं। और ईश्वर कभी ऐसा दिन लेके ना आए कि दुनिया नास्तिक हो जाए।
क्योंकि अगर नास्तिक हो गई दुनिया तो दुनिया के पास सब कुछ होगा। दुनिया के पास मैटीरियल होगा, वस्तुएं होगी, जहाज होंगे, सामग्री होगी, संपन्न होगी, लेकिन सच्ची खुशी न होगी। बहुत व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मुझे कहते बाबा सब कुछ है लेकिन न जाने क्या नहीं है, मन खिन्न रहता है, क्या कमी है? बहुत देखा आसपास, कुछ कमी नहीं है, सभी कुछ है, लेकिन तृप्ति नहीं है बाबा, तृप्ति नहीं। जैसे कुछ खो गया। वो ठीक कहते हैं, बाहर से तुम व्यवस्थाएं थोप के, वितरण प्रणालियां बदल के सभी को वस्तुएं उपलब्ध करा दोगे, निश्चित ही करवा दोगे, लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन दुनिया नास्तिक हो जाएगी उस दिन पगला जाएगी। आज नहीं कल दुनिया नास्तिक होने की तरफ जा रही है। क्यों? मैं देख रहा हूं। क्योंकि दुनिया मूल तत्व से दूर हटती जा रही है। दुनिया महसूस तो करती है सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई कमी है। सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है। नास्तिक ईश्वर को गालियां निकालते हैं कि अगर तू है तो फिर इतनी गंदी सृष्टि बनाने की आवश्यकता क्या थी? सृष्टि ही बनाई होती तो थोड़ी सी हिसाब की बना देता, दुख ना होता, दर्द ना होता, पीड़ा ना होती, छलावे ना होते, कपट ना होते, तूफान ना होते, कहर ना होते, ऐसा होता। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम बना लो ऐसे, ईश्वर ने तो नहीं बनाई, तुम बना लो। झूठ, कपट, बेईमानी, हेरा फेरी, पाप, हत्या तुम करते हो, ईश्वर नहीं करता। ईश्वर ने ये साम्राज्य का अधिकार आपको दे दिया। आप जाने, आपका काम जाने। ईश्वर ने आपको एटम दे दिया, इससे बिजली घर बनाओ, इससे एटम बम बनाओ, आपकी इच्छा है। एक बाप पुत्र को अपनी सारी जागीर देके चला जाता है। एक पुत्र उस जागीर को कई गुना कर लेता है और दूसरा पुत्र उस जागीर को ही नष्ट नहीं करता, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। आज दुनिया इस मुहाने पे खड़ी। आज दुनिया ने इतने एटम बम बना लिए हैं कि दुनिया
100 बार नष्ट हो जाए कम से कम। एटम से तुम ऊर्जा भी पैदा कर सकते हो, बिजली भी पैदा कर सकते हो। एटम से तुम हिरोशिमा और नागासाकी का कांड भी दोहरा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। पूछा है एक प्रश्न बीच में छोटा सा, महाभारत काल में आज के काल से ज्यादा तरक्की हो गई थी, गलत? ये प्रश्न बहुत देर से अटका हुआ है। मैं इसका जवाब किसी भूल भलैया में न दे सका, भूल जाता था। आज फिर ये प्रश्न मेरे सामने आ गया। महाभारत काल में आज के काल से ज्यादा तरक्की हो गई थी। टेलीविजन था, सब कुछ था, नहीं था? गलत। एक कहानी मैं अक्सर कहा भी करता हूं, लोग भी सुनाया करते हैं, शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि कृष्ण भगवान खाना खा रहे थे, रुक्मिणी पंखा झेल रही थी। एक कोर उठाया, मुख तक ले आए, लेकिन कोर को रख के भागे दरवाजे की तरफ। वो कहानी आपने सुनी होगी। द्वार पे जाके ठिठके वापस आके बैठ के खाना खाने लगे। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु क्या हुआ? खाना छोड़कर तो कभी ऐसा भागे ना थे, आज प्रथम बार ऐसा हुआ। भागे तो क्यों भागे? फिर भागे ही थे तो वापस क्यों आ गए? क्या हुआ? कहते मेरा एक भगत था, लोग उस पर पत्थर ईंटे बरसा रहे थे और वो कह रहा था, कृष्ण भगवान तू ही जाने, तेरा काम जाने। जब अंत हो गई तो मुझे ही जाना पड़ा, फिर वापस क्यों आ गए? रुक्मिणी ने पूछा, देवी जब तक मैं द्वार पे पहुंचा, उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था। अगर ज्यादा तरक्की हो गई थी, आपको एक छोटी सी बात समझा, विद्युत के बिना, वो विद्युत आप चाहे कोयले से पैदा करो, चाहे एटॉमिक एनर्जी पैदा करो, चाहे पानी से किसी भी ढंग से पैदा करो, विद्युत के बिना विकास नहीं हो सकता। और जब पंखा ही नहीं था, पंखा रुक्मिणी को झेलना पड़ गया, विद्युत ही नहीं थी, तो क्या खाक महाभारत काल में तरक्की की हो गई। विद्युत के बिना तरक्की नहीं हो सकती। मेरे देख, बिजली बनाओ, किसी भी ढंग से बनाओ, बिजली को पावर कहते हैं। जब बिजली ही नहीं है तो टेलीविजन को चलाओगे कैसे? पंखा तो रुक्मिणी को झेलना पड़ रहा है, तुम बात करते हो महाभारत काल में। जहाज तो है नहीं उनके पास, रथों के ऊपर, हाथियों के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है। भाले और तलवारों से लड़ाई लड़ने वाले सभ्यता बहुत प्रभावी थी, बहुत तरक्की कर गई थी सभ्यता। एटम बम नहीं था, रथ थे, जहाज नहीं था, टैंक नहीं, रथ थे। यहां तक कि मेरी दृष्टि में महाभारत काल में डीजल पेट्रोल भी इजाद नहीं हुआ था, इसलिए कोई वाहन नहीं बनाया गया। हाथी घोड़ों
के ऊपर लड़ाई हुई। आदमियों ने लड़ाई लड़ी, तलवारों के साथ लड़ाई लड़ी, भालों के साथ लड़ाई लड़ी, तीर कमानों के साथ लड़ाई लड़ी। ये आदिवासी युग था या एटॉमिक युग। लेकिन बिना सोचे समझे ना जाने व्यक्ति आदमी क्या क्या कंक्लूजन दे दिया करते हैं। भगवान कृष्ण को खाना खाना पड़ रहा है बिना पंखे। जब वो बैठते हैं अपने सिंहासन पर, स्त्रियां उसे पंखा कर रहे हैं। काहे की निशानी है? ये विकास की निशानी है। महाभारत काल में आज से ज्यादा विकास नहीं हुआ था। हाँ, अध्यात्म का विकास अवश्य हुआ था, आज से ज्यादा। मैटीरियलिटी का विकास नहीं हुआ था, स्पिरिचुअलिटी का विकास हुआ था। कोई वेद व्यास जानते हैं कि महाभारत का जंग होगा? कोई वेद व्यास उठ के आते हैं अपनी कुटिया में से, मां सत्यवती को कहते हैं कि माता चलो मेरे साथ। सत्यवती कहती है पुत्र क्यों? मां, यहां जो होगा तुम देख ना पाओगे। पुत्र, यहां ऐसा क्या होगा? माता मत पूछो, चलो मेरे साथ। जानती थी सत्यावती कि मेरा पुत्र त्रिकालदर्शी है। कहने लगी ठीक है पुत्र, फिर मैं अकेली क्या जाऊंगी, इन दो बहुओं को भी साथ ले जाऊं। विधवा औरतें थी, चित्रांगद वगैरह के, जो मर गए थे। वेद व्यास उनको साथ ले गए। मैटीरियल कोई तरक्की नहीं हुई थी, स्पिरिचुअल तरक्की हुई थी। कोई दूर बैठे वेद व्यास देख लेते। कृष्ण रथ चलाते हैं, अर्जुन के ऊपर शक्तिपात करके दिखा देते हैं कि तू है क्या। भीष्म नहीं मरेगा, भीष्म नहीं कटेगा, जो भीष्म सही है। तू भी नहीं मरेगा, भीष्म भी नहीं मरेगा, द्रोण गुरु भी नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। तू शोक मत कर, तू मोह मत पाल, कोई नहीं मरेगा, ना कोई मरा है ना कोई मरेगा। मैटीरियलिस्टिक कोई भी विकास नहीं हुआ था, समृद्ध नहीं था समाज उस वक्त। नहीं तो लड़ाइयां ऐसे थोड़ा लड़ी जाती हैं। 18 अक्षौणी सेना मरवाना एक बम का काम था। लाखों लोग मर गए हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एक बम गिराने से, पल भर में। और तुम्हारा युद्ध 17.5 दिन चला। ये युद्ध 17.5 दिन चलने वाला थोड़ा था। युद्ध इतने लंबे थोड़ा हुआ करते हैं। अगर एटम का खोज हो गया हो तो युद्ध इतने लंबे कभी नहीं चलेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछ लिया था कि प्रभु, हाउ द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी कॉल्ड, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया, मिस्टर, आई डोंट नो हाउ द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी कॉल्ड। मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, द फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी कॉल्ड बाय द स्टोन्स,
कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों के द्वारा लड़ा जाएगा। नहीं थी सभ्यता इतने विकसित, नहीं तो आज हम पत्थरों के द्वारा लड़ते हैं। कोई ज्यादा साल नहीं हुए, महाभारत को सिर्फ 5000 साल हुए। लोग न जाने कैसे बैठे बैठे खोपड़ी घुमाते रहते हैं। बस वेद व्यास ने आध्यात्मिक इतने प्रगति कर ली थी। देखिए, आते हैं धृतराष्ट्र के पास, समझाते हैं, कह रहे मूर्ख युद्ध को मत होने दे, टाल दे, तू टाल सकता है, तेरे हाथ में है, तू राजा है। आंखों से अंधा है, अकल से अंधा मत बन, इसको रोक दे, इसको रोक दे। तू नहीं जानता किसका नेतृत्व कौन कर रहा है, मैं जानता हूं। और तू जानता है कि मैं कौन हूं। मेरा कहा मान ले, विनाश मत कर कुरुवंश का, तेरा नाम लेवा पानी देवा कोई ना बचेगा। मेरी बात को समझ ले, मान ले, युद्ध को टाल दे, थोड़ा सख्त फैसला ले। धृतराष्ट्र नहीं माना, कहने लगा, प्रभु मेरे बस से बाहर है मेरा पुत्र। वेद व्यास चले गए, चेतावनी देके गए थे, युद्ध शुरू होने को था। धृतराष्ट्र कहने लगा वेद व्यास से, बाबा मेरे आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा थी। जन्म जात अंधा, कभी कुछ देखा न था। आंखें मिल जाएंगी तो जो कुछ दिखेगा उससे हतप्रभ रह जाएगा कि आदमी ऐसे होते हैं, ये घोड़े ऐसे होते हैं, ये हाथी ऐसे होते हैं, युद्ध ऐसे होते हैं, तलवारें ऐसी चलती हैं। वेद व्यास कहने लगे, फिर क्या किया जाए तात, कुछ भी करो। वेद व्यास कहने लगे, एक संजय ही मुझे ऐसा दिखता है जिसको मैं दिव्य शक्ति प्रदान कर सकता हूं। यह बहुत नेक आत्मा है, यह सच्चा है, इसकी आत्मा बड़ी शुद्ध है, यह तुम्हारा सच्चा सेवक है। इसके ऊपर अगर मैं शक्तिपात करूंगा तो यह तीसरे नेत्र के द्वारा देख के आपको बता देगा कि कुरुक्षेत्र में क्या घट रहा है, एक एक पल पल की जानकारी दे देगा। और देखिए कमाल की बात, इतनी तरक्की कर ली थी आध्यात्मिकता ने, साइंस ने नहीं। मैटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस नहीं हुई थी, स्पिरिचुअलिटी की प्रोग्रेस हुई थी। वेद व्यास ने कहा कि मैं शक्ति दे देता हूं इसको दूरदर्शन की, यह देख लेगा। और सिर्फ आज के तुम्हारे दूरदर्शन तो बाहर की तस्वीर ही दिखाते हैं, लेकिन वेद व्यास जो तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र देके गया संजय को, उसमें शरीर की अवस्थाएं भी दिखती थी, मन की अवस्थाएं भी दिखती थी। और जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट दिखाया, वो भी दिखा। तुम्हारे आज के दूरदर्शन टेलीविजन तो सिर्फ बाहर की
भीतर क्या चल रहा है वो कुछ नहीं दिखा पाता। लेकिन तब स्पिरिचुअलिटी ने, आध्यात्मिकता ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है इस चीज का भी पता चल जाता था, और तीसरा नेत्र ट्रांसफर भी किया जा सकता था। वेद व्यास ने तीसरा नेत्र अपनी शक्ति प्रदान करके संजय को ट्रांसफर कर दिया कि ये उठा दिव्य दर्शन की शक्ति। 18 दिन तक युद्ध हुआ और 18 दिन तक वो दिव्य शक्ति उसके पास रह गई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वेद व्यास ने अपनी शक्ति वापस ले ली संजय से। एक तरफ ही प्रोग्रेस हो पाएगी। संसार को सुखी कर लो, संसार की बढ़ोतरी कर लो, वो कमा ले, वो कमा ले, वो आगे निकल जाए, वो नंबर 1 बन जाए, इसकी गिनती करते रहो, या भीतर के उस परम आनंद का पान करते रहो। आज हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी पुरानी सभ्यताओं ने शिखर छू लिए थे, निश्चित ही शिखर छू लिए थे, लेकिन मैटीरियल रूप से नहीं, स्पिरिचुअल रूप से, सांसारिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से शिखरों पे थे, शिखरों के शिखर पे थे। शक्ति दे दी गई संजय को। धृतराष्ट्र पूछने लगे कि संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है मुझे उसका वृत्तांत तो सुनाओ कि क्या हो रहा है। मेरे पुत्र और पांडवों के भीतर जो जंग की शुरुआत वो कैसे हो रही है, कृपा मुझे बताओ। संजय एक एक बात उन्हें सुनाता रहा, एक एक बात, कहां क्या हो रहा है। और जब दिव्य दर्शन हुआ तो संजय ने वो भी देखा, भगवान कृष्ण का विराट भी उसने देखा। शक्तिपात होते हुए अर्जुन के उसने देखा, वो भी धन्य होगा। या तो वस्तुओं का निर्माण कर लो, अच्छे महल बना लो, अच्छी चीजें बाहर बना लो, आध्यात्मिकता से चूक जाओगे। रशिया चाइना आज नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन मैटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिस्ट, सभी को भोजन मिलेगा, सभी को वस्त्र मिलेगा, सभी को रहने के लिए स्थान मिलेगा, सभी को काम मिलेगा, शरीर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। लेकिन पूछोगे बाबा सब कुछ है, कुछ ऐसा है जो नहीं, आत्मा तड़पती, वो क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम। क्या आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या नहीं है, तुम्हारे भीतर क्या नहीं है ये मैं जानता हूं। दिल लोचे माही यार न, ये कमी। दिल लोचे माही यार नू, एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां, मैं नाती तोती रह गई, एक गंढ माही दिल बह गई।
पा लाइए हार सिंगार नूं, दिल लोचे माही यार नूं। मैं कमली कीती दुत्तियां, दुख घोर चुफेरों लितियां, कर आ माही दीदार नूं, दिल लोचे माही यार नूं। इस चीज की कमी है। तुम लाख एक नंबर हो जाओ, तुम विश्व के एक नंबर हो जाओ, तुम एशिया के एक नंबर हो जाओ, सदा ही तुम्हारे भीतर सब कुछ भोग लो। मैं तो शुरू से कहता हूं, सब कुछ देख लो, परख लो, भोग लो, जांच लो, निष्कर्ष निकाल लो, सब चख लो। और ये निचोड़ निकाल लो बुद्ध की तरह कि जीवन दुख है। जिस तरह तुम जीवन जी रहे हो, सर्व सुविधाएं तुम्हें उपलब्ध हैं बुद्ध की तरह। बड़ा राज्य है, कपिल वस्तु के सम्राट हैं, अकेले पुत्र हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र, अकेला राजा। चोरों की तरह घर छोड़ देता है, भाग जाता है। दिल लोचे माही यार, जिसके आगे तुम्हारे तख्त ताज बेकार हो जाते हैं। दिल लोचे माही यार। अगर इसी तरह रहा, तुम मैराथन की दौड़ लगा रहे हो और जो लक्ष्य है तुम्हारा, वहां कुछ भी ना मिलेगा तुम्हें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम दौड़ना बंद कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा गंतव्य का हाल सुना रहा हूं। जहां तुमने पहुंचना है वो कैसा है, जो तुमने लक्ष्य चुना है वो है कैसा, दुख से भरा हुआ है। तुम मैराथन की दौड़ दौड़ लोगे, तुम नंबर 1 हो जाओगे, लेकिन एक दिन पाओगे कि कुछ कम रह गया। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, ऐसा न हो कि ये बताने वाला भी कोई न बचे। इस सृष्टि के ऊपर ऐसा बुरा दिन मत ले आना कि ये बताने के लिए भी कोई ना बचे कि क्या नहीं है, जिसके लिए दिल लोचे माही यार नूं। वो माही कौन है? ऐसा न हो कि तुम्हारी ये पागलपन की दौड़ संतत्व को नष्ट करता है, क्योंकि वो तुम्हारी आखिरी मंजिल है। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो तुम अपनी आंखों से रोज देखते हो। अभी कुछ देर पहले था, अभी देखा अंधेरा है। अभी दीपक जल रहा था और अभी ही देख रहा हूं कि उसकी ज्वाला बुझ गई, दम से गिर पड़ा। ऐसा मनहूस दिन न आने देना धरती पे कि तुम्हें बचाने वाला, बताने वाला ये ना बता सके
ऐसा न बचे कि वो कौन माही है जिसको तुम्हारा दिल दिल लोचे माही यार, वो यार है कौन? तुम्हारे भीतर सब कुछ होते हुए भी बाबा सब कुछ है, क्या नहीं है ये तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। और सभी संत ये चाहते हैं कि तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओ। सभी कामना करते हैं कि तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओ। अभी तक तुमने कामना की द्रव्यों की, सुख की। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखार। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडार। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, उन प्रार्थनाओं में कभी भी ईश्वर की मांग नहीं की गई। मैं सभी प्रार्थनाओं को देखता हूं, सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई प्रार्थनाओं को देखता हूं, वेदों तक। और लज्जा से मेरा सिर झुक जाता है, दुखी होता। प्रार्थना में बहुत कम ऋषियों ने मांगा कि मुझे तू मिल जाए, दिल लोचे माही यार। हे इंद्र, मेरे खेत में इतना बरस कि 5 साल तक मेरे पशु और मैं, मेरे जीव धन धन से भरपूर रहे। इतना बरस क्या खाक मांगा? ये मांगे हैं तुम्हारे सभी धर्मशास्त्रों में। और तुम किसी गुरु के पास भी जाते हो तो ध्यान रखना, बहस करने में तुम बहुत तेज तर्रार, अपने देखे लेकिन जीरो हो। जिसके मन ने मन लोचे माही यार, अगर उस यार राह न तकी तो फिर जो खाया सोया जिया मर गया। शाश्वत अखंड प्रेम की धारा को ना छू सका, ना पा सका, ना हृदय में बसा सका, कुछ नहीं पाया। पूछा है कि क्या कमी रह जाती है? बस जो कमी रह जाती है वो इसी चीज की कमी रह जाती है। और तुम कहते हो कि जीवंत गुरु मत बनाना। मैं कहता हूं कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये प्रणाली जीवंत गुरु को नष्ट कर दे। मैं देख रहा हूं, अगर सिर्फ शास्त्र ही बचे और शास्त्रज्ञ न बचे तो ये तुम्हारी दशा होने को है। जरा सोचो, गहरे सोचो, क्या होगा तुम्हारा? शास्त्र पढ़े होंगे, शास्त्र के अर्थ बताने वाला कोई ना होगा। और शास्त्र के अर्थ बताने वाला अगर होगा तो वो झूठा काफिर। तुम क्या करोगे? तुम्हारे भीतर वो अखंड शांति ना आ पाएगी। तुम चाहते हो कि वो दिन आए
तुम चाहते हो कि ये कागज के शस्त्र चिने पड़े रह जाएं और इनके अर्थ बताने वाला कोई ना हो, और इन शस्त्रों पे सिर्फ आंसू बहाने वाले ही मिले। शास्त्रों को देख देख के आंखों में आंसू बहाने वाले ही मिले, शास्त्रों का अर्थ करने वाला कोई ना बचे। लेकिन मैं देख रहा हूं, आज रशिया गया, आज चाइना गया, आदि से ज्यादा दुनिया आज नास्तिक है। और जो नास्तिक हो गई, जिसके भीतर आस्तिकता की अभी कोई आहट ही बाकी नहीं, वो खोजेगा क्या? जिसने कह दिया कि ये होता ही नहीं, बस बात खत्म हो गई। बाबा, सब कुछ है, लेकिन कुछ है जो नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि क्या नहीं है, और उस नहीं है को ही तुम पा जाओ तो तुम धन्य हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ही नहीं कहता हूं, महावीर ने कहा, पतंजलि ने कहा, सभी श्रेष्ठ संतों ने कहा, अस्ते अप्रिग्रह, जोड़ना मत। क्योंकि अगर तुम जोड़ोगे तो जिसका भाग तुमने जोड़ा है वो भूखा मरेगा। तुम्हारे समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, जैसे आज मची हुई। क्यों? कुछ जोरावर लोगों ने कुछ निर्बल लोगों का छीन लिया है और जोड़ लिया है। ऐसा समाज का ढांचा मत बनो, कृपा करो। भूखों को अन्न दो, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को छत मुहैया कराओ। ये तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है। मन लोचे माही यार, इस चीज की कमी है तुम्हारे भीतर। एक हंस हंस गल्ला करती, बहुत दुख होता है उस स्त्री को देखकर जो हंस हंस के बातें कर रही है अपने कंत के साथ, अपने प्रियतम के साथ। एक हंस हंस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां। मैं नाती तोती रह गई, एक गंड माही दिल बह गई। पा लाइए हार सिंगार नू, दिल लोचे माही यार। मैं कमली किती दुत्तियां, वो कमाना है, वो कमाना है, वो बनना है, वो बनना है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुम उसके दिमाग के ऊपर कंपटीशन का मेजरमेंट रखते तो भार रख देते हो, जिसे बेचारा सहन नहीं कर पाता। इतना वजन नहीं होता उसका खुद का जितना उसके बैग्स का वजन होता है। बच्चों को तुम जीने नहीं देते, बच्चों के साथ तुम ईमानदारी नहीं बरत रहे, तुम बेईमान।
मैं नाती तोती रह गई, एक गंढ माही दिल पै गई। पा लाइए हार सिंगार नूं, मन लोचे माही यार। मैं कमली किती दूतियां, दुख कोर चुफेरे लितियां। मैं कमली किती दूतियां, दुख कोर चुफेरों लितियां। मैंने खुद ही इकट्ठे किए हैं, किसी ने मुझे नहीं दिए हैं, मेरी ही इच्छा थी। मैं भागूं, मैं जोड़ूं, मैं ये कमाऊं, मैं वो कमाऊं। मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, मेरे बच्चे ऑफिसर लग जाएं, मेरे बच्चे जज बन जाएं, मेरे बच्चे सीएम पीएम बन जाएं। मैंने खुद ही ये दुख इकट्ठे किए थे। मैं कमली किती दूतियां, दुख कोर चुफेरों लितियां। कर आ माही दीदार। आखिर में यही तो कहो, तो ये द्वैत ढलेगा। मन लोचे माही यार। ये है कमी तुम्हारे भीतर। माया क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है। इस जगत के कण कण में ब्रह्म व्यापत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत का कण कण ही भगवान है। इस जगत का कण कण ही परमात्मा है, लबालब भरा हुआ प्रेम से। माया, माया का अर्थ है जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं है तो जैसे अंधेरी रात में थोड़े से प्रकाश में आपकी छत पे कोई रस्सी पड़ी हो, हवा के कारण हिल रही हो, आपको भ्रम पड़ गया कि ये सांप है। बस ये भ्रम, उस भ्रम को तोड़ दो। अच्छी तरह से प्रकाश ले जाओ, देख लो सांप है या रस्सी। यही माया है। तुम देखो, नो thyself। इसी चीज की कमी है। तुम्हारी आत्मा बार बार उस बिछड़े हुए प्रीतम से मिलने को बेताब है। दिल लोचे माही यार। माया यही, जो जो दिखता है वो नहीं है। संत कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम इंद्रियां हो। ये तुम्हारा भ्रम है, तोड़ो तो भला। यही माया है। माया जो जैसा दिखता है, तुम्हें दिखता है कि मैं शरीर हूं, तुम्हें दिखता है कि मैं मन हूं, तुम्हें दिखता है कि मैं इंद्रियां हूं। संत कहते हैं कि अच्छी तरह से जांच लो, परख लो, देख लो। पूर्ण जागृति में, फुल अवेयरनेस में देख लो हु आर यू। और जैसे ही तुम देखोगे तो सत्य पाओगे ना। और जो सत्य पाओगे वो जो आज तुम जानते हो उससे बिल्कुल उल्टा होगा। उसे मैं माया कहता हूं। मैं ही नहीं, शंकराचार्य उसे माया कहते हैं। ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म क्या है? तुम शरीर नहीं, तुम ब्रह्म हो। तो सत्य है। जगत मिथ्या। ये जो तुमने भ्रांतियां बना रखी हैं कि ये मेरा विचार, ये मैं, ये मेरी इंद्रियां, ये मेरा शरीर, ये भ्रांति है, ये माया है। जाग के देख लो, किसी की बात मत मानो, वो किसी भी शास्त्र में क्यों ना लिखी हो। मत मानो किसी की जब तक ना मानो गुरु की कहनी।
जब तक ना जानू अपनी नैनी तब तक ना मानू गुरु की कहनी। कोई कुछ कहता रहे, जीवन तो गुरु कहता रहे, तुम्हारा शास्त्र कहता रहे, बिन देखा मत मानो। तलाश करो, एक साइंटिस्ट की भांति तलाश करो, रिसर्च करो कि तुम हो कौन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सभी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि नो दाई सेल्फ। यही माया है, तुम्हें जैसे दिखता है वैसा नहीं है। और जब तुम उस एनलाइटनमेंट की दशा में आओगे, तुम पाओगे कि तुम जो देख रहे थे वो सारा फना हो।